हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इम्यूनाइजेशन। देखिएगा बच्चों, इम्यूनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में, चाहे से आपका CHO का एग्जाम हो, चाहे किसी भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा ही जाता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो बच्चों, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है एक आपके कम्युनिटी में चलने वाला प्रोग्राम है, जिसके तहत आपने देखा भी होगा कि बच्चों को देखो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर जो होने वाली कुछ बहुत सीवियर बीमारियां थी, उन बीमारियों से बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। सो लेट्स वी आर डिस्कस अबाउट इम्यूनाइजेशन। देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिएगा बच्चे, यहाँ हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो आपका यस इम्यूनाइजेशन। देखो दो वर्ड्स आपके सामने आते हैं, बच्चे। एक है आपका इम्यूनाइजेशन और दूसरा वर्ड आता है आपका वैक्सीनेशन। तो कुछ बच्चे इन दोनों वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दोनों वर्ड्स को भी एक ही प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों वर्ड्स सेम सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चे कहीं भी। इम्यूनाइजेशन इज द सेपरेट एंड वैक्सीनेशन इज ऑल्सो सेपरेट वर्ड। सो कुल मिला के दोनों वर्ड्स ही अलग अलग हैं। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन एक वर्ड नहीं है। वो कैसे नहीं है, वो चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इम्यूनाइजेशन, इसमें आपके सामने एक वर्ड एंड में लगा हुआ है, ये ATION, और दोनों सेम। इधर यहाँ वैक्सीनेशन की बात करूं तो वैक्सीन में भी आपका यहाँ पे ATION लगा हुआ है। सो देखिएगा बच्चे, जो आपका ATION जो आपका वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बच्चे प्रोसेस। तो कुल मिला के इम्यूनाइजेशन की बात करो या फिर वैक्सीनेशन की बात करो, तो दोनों ही क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस किस प्रकार की प्रोसेस है, इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। इनकेस अगर कहीं भी अगर ये वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं तो कभी भी दोनों वर्ड्स को सेम नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि देखिएगा बच्चे, जो इम्यूनाइजेशन वर्ड का मतलब होता है, पहला तो मैंने आपको बताया एशन वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस। अब प्रोसेस के जस्ट आगे वर्ड जो लगा है वो है आपका इम्यून। सो इम्यून से सीधा सीधा अगर मतलब समझें तो इसका मतलब होता है बच्चे आपका इम्यूनिटी। ध्यान रखना है, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होना या फिर इम्यूनिटी बनना, एक प्रोसेस जिसके तहत बच्चे में इम्यूनिटी बन रही है, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। लेकिन कौन से प्रोसेस के तहत बन रही है? कहीं ना कहीं हम इम्यूनाइजेशन में क्लाइंट को जब वैक्सीन देते हैं, जब बेबी को वैक्सीन देते हैं, सो उन वैक्सीन के द्वारा बेबी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट मीन्स वो होता है आपका इम्यूनाइजेशन। सो यहां डिस्कस करते हैं। देखो पहली चीज आपको आई होप समझ में आया होगा कि इम्यूनाइजेशन क्या है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन में भी आपने एक प्रोसेस वाला वर्ड सुना है, ये है आपका एशन, ATION। इससे जस्ट पहले वर्ड लगा है आपका वैक्सीन। सो वैक्सीन का मतलब भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस हम क्लाइंट में एडमिनिस्टर करते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसके तहत क्लाइंट को वैक्सीन दी जाती है, दैट इज द वैक्सीनेशन। सो वैक्सीन देना और क्लाइंट में इम्यूनिटी डेवलप होना दोनों अलग चीज हैं बच्चे। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्यूनाइजेशन होता है जब क्लाइंट को वैक्सीन दे दी जाती है, तो वैक्सीन देने के बाद में क्लाइंट में इम्यूनिटी डेवलप होना ही क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। और क्लाइंट को एक प्रोसेस के तहत वैक्सीन देना, दैट मीन्स वो कहलाता है आपका वैक्सीनेशन। सो इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, आपको किस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है यहाँ, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे MCQs में क्वेश्चन जरूर करेगा। सो इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लिखने की कोशिश करेंगे बच्चे। इम्यूनाइजेशन होता क्या है? अभी मैंने बोला है एशन मतलब होता है प्रोसेस। सो कुल मिला के ए प्रोसेस बाय विच an individual develop immunity after vaccination। वैक्सीनेशन के बाद में क्लाइंट में इम्यूनिटी डेवलप होना, वैक्सीनेशन है बच्चे। ये वैक्सीनेशन कंडीशन होती है आपकी इम्यूनाइजेशन।
इसी के सिमिलर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन भी आपको पता होना चाहिए बच्चे। सो कुल मिला के ये भी एक प्रोसेस होती है। तो सिंपल सा ए प्रोसेस बाय विच वी आर गिविंग वैक्सीन टू द क्लाइंट, या फिर आपका बेबी वैक्सीन टू क्लाइंट। हम जब क्लाइंट को वैक्सीन देते हैं, सो वैक्सीन देने का प्रोसेस तो है आपका वैक्सीनेशन, और क्लाइंट को वैक्सीनेशन देने के बाद में डेवलप होने वाली इम्यूनिटी कहलाती है आपकी इम्यूनाइजेशन। अब देखो बच्चों, दो वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं। यहां समझने की बात यह है आप लोगों को इंपॉर्टेंट, कि जब भी क्लाइंट को वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने के बाद में क्लाइंट में डेवलप होती है इम्यूनिटी। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका चाहे सीएचओ का एग्जाम हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर आपने इम्यूनाइजेशन किया है, कुल मिला के किसी को वैक्सीन देने के बाद में वहां पे इम्यूनिटी बनी है, तो इस वैक्सीन को देने के बाद में किसी भी क्लाइंट के अंदर इम्यूनिटी बनने में कितना टाइम लगता है बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान रखना है बच्चे, आफ्टर वैक्सीनेशन, दिखिएगा आप लिख लेना, आफ्टर वैक्सीनेशन क्लाइंट को इम्यूनिटी डेवलप होने में, आफ्टर वैक्सीन टू डेवलप इम्यूनिटी क्लाइंट को जो टाइम लगता है बच्चे, ये टाइम लगता है आपको 28 दिन का टाइम आपको लगता है मिनिमम। ध्यान रखना है, इससे पहले किसी क्लाइंट के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? जब वैक्सीन दी जाती है, और कितने दिन बाद में? 28 दिन बाद में। तो सिंपल सा मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चे। यहां ध्यान रखना, दोनों वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो, बार बार बात करी जाती है कि हम तो इम्यूनाइजेशन देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको वैक्सीन क्लाइंट को डिलीवर करनी रहती है, वैक्सीन देनी रहती है। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा बच्चे, अब बात आती है आपके इम्यूनाइजेशन की, वर्ड इम्यूनाइजेशन की। अब इम्यूनाइजेशन की जब भी बात आती है तो आपको 100% ये याद होगा, आपके दिमाग में ये चीज जरूर आती होगी कि इम्यूनाइजेशन जो दिया जाता है वो एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम का नाम होता है मिशन इंद्रधनुष। हाँ जी बच्चे, देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में, क्योंकि जब जब मिशन इंद्रधनुष का नाम आता है तब तब आपके माइंड में एक चीज तो जरूर डेवलप होती है, और वो है कि इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है ये चलाया गया था कि हर एक बच्चे को आपको क्या करना है? वैक्सीन देना है, और बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी क्या देना है? वैक्सीन देना है। इंडिया में ये मिशन इंद्रधनुष से पहले क्या हुआ करता था, आपका प्रोग्राम चलता था नेचुरल इम्यूनाइजेशन के नाम से, उसको कन्वर्ट करके इसको मिशन इंद्रधनुष के नाम से बताया गया है। और भी बहुत सारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो करंटली जो आपका वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन जो क्लाइंट को दिया जा रहा है, वो प्रोग्राम आपके मिशन इंद्रधनुष के नाम से यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रहा है। देखो बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष का मेन कार्य क्या था? मेन कार्य था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जितने भी उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में क्या प्रोवाइड करना है? वैक्सीन प्रोवाइड करना है, वैक्सीनेशन करना है। ये इसका मेन रोल हुआ करता है बच्चे। सो सिंपल सी ध्यान रखना है। तो देखो, इट इज अपडेटेड प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसका क्या है? ये अपडेटेड वर्जन है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अपडेटेड वर्जन है, वेयर प्रोवाइड वैक्सीन टू चिल्ड्रन एंड मदर। तो सिंपल मैं वापस से बात कर लेता हूं बच्चे, कि बच्चे और माँ को, छोटे बच्चे और माँ को वैक्सीन देने के लिए एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके इंडिया में चल रहा था, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। उसको अपडेट करके उसको नाम दे दिया गया मिशन इंद्रधनुष।
बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चे कि ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम कब शुरू हुआ है। सो इट इज लॉन्च्ड इन, ध्यान रखना, लॉन्च्ड इन 2014 में आपके इंडिया में इसको लॉन्च किया गया। और देखिएगा अगर मंथ की बात कर ली जाए तो मंथ भी आपको बच्चे पता होना चाहिए कि दिसंबर वाले मंथ में इसको लॉन्च किया गया। अब देखो इसको लॉन्च क्यों किया गया, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ एम होता है, जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मिशन इंद्रधनुष को डेवलप करने का मेन, लॉन्च करने का मेन गोल क्या था, तो गोल आपको पता होना चाहिए बच्चे। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जिन बच्चों को वैक्सीन दी जा रही थी, इनकेस कई बच्चे जैसे छूट जाते थे तो उनको फुल्ली आपको सारी की सारी वैक्सीन प्रोवाइड करना। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले कुछ वैक्सीन आती थी, फिर उनके अंदर और मॉडिफिकेशन करके कुछ और वैक्सीन ऐड करी गई। सो कंप्लीट जो आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी वैक्सीन बनी है उन सारी की सारी वैक्सीन को क्लाइंट के अंदर लगा देना, वैक्सीनेशन कर देना, बच्चे में लगा देना, मदर में लगा देना, ये इसका क्या था, मेन रोल था। समझ रहे हैं बात को। और बच्चे कौन से, 2 साल तक के बच्चे। तो मैं यहां बात कर रहा हूं यहाँ पे गोल, या फिर आप बात करो एम की। सो एम क्या है, इसका मेन गोल क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कब आया, इंडिया के अंदर कब आया, और मेन गोल क्या होता है, क्यों इसको लेके आने की जरूरत पड़ी है। सो आपको गोल पता होना चाहिए कि प्रोवाइड फुल इम्यूनाइजेशन टू द अप टू द 2 ईयर ऑफ चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन और 2 साल तक के बच्चों को फुल इम्यूनाइजेशन देना, फुल वैक्सीनेशन देना, इसका मेन गोल था। सो ध्यान रखना है, प्रोवाइड फुल इम्यूनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है बच्चे, फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर, 2 साल तक के बच्चे एंड प्रेग्नेंट women who are uncovered in national immunization program। जो आपके बच्चे और माताएं आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर्ड नहीं हो पा रही थी, उन सबको आपने फुल वैक्सीन प्रोवाइड करना है, ये इसका मेन गोल था। देखिएगा बच्चे, समझ में आना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत अगर बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका आराम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आया कब है, इंडिया में लॉन्च कब हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 दिसंबर में हुआ है। मेन गोल क्या है, आपके जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे और उनकी माँ जो प्रेग्नेंट मदर है, उनको आपको क्या करना है, फुल वैक्सीन देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो फुल वैक्सीनेशन देना, फुल इम्यूनाइज करना, ये इसका मेन गोल हुआ करता है। सो देखिएगा, जब आपका मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, फिर जैसे ही आपकी गवर्नमेंट आई, नेक्स्ट गवर्नमेंट जैसे, उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, इसको कन्वर्ट करके दूसरा नाम दे दिया गया। तो नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष के बाद में जो आपका प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को क्या किया है, कन्वर्ट किया गया है। और कन्वर्ट किस में किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। देखिएगा बच्चे, अब ये देखो, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, कहीं ना कहीं आपके जो मिशन इंद्रधनुष था उसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी थी, इस वजह से इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ी है। अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, जैसे जैसे साल दर साल चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे आपकी चीजें भी चेंज होती हैं। तो उसी प्रकार से आपके जो मिशन इंद्रधनुष है उसको क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट करके इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में इसको चेंज किया गया। सो सिंपल सा अगर आपसे पूछा जाए, सो लिखिएगा, इट इज कन्वर्टेड प्रोग्राम ऑफ मिशन इंद्रधनुष। जो मिशन इंद्रधनुष आपका चल रहा था 2014 से, उसको क्या किया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। और कन्वर्ट किस में किया गया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में। अब बात यहां आती है कि ये क्यों लेके आए, कब लेके आए, तो यहां ध्यान रखिएगा, इट इज अपडेट इन, ध्यान रखना है, ये अपडेट किया गया है अक्टूबर 2017 में।
और 8 अक्टूबर 2017 में इसको क्या किया है, अपडेट किया है। और किसके द्वारा अपडेट किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो बात करते हैं, देखो इट इज अपडेटेड 8 अक्टूबर 2017 में। किसने अपडेट किया है, बाय द प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज तो कर दिया है, लेकिन चेंज करने का रीजन क्या था। सो इसका रीजन भी देखिएगा। इसका रीजन ये था कि जो आपका पहले प्रोग्राम चल रहा था यूपीआई, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो यूआईपी में जो आपका कुछ आपकी कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने की नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कोशिश करी है। और कोशिश में क्या बताया देखिएगा, यहाँ मेन अगर गोल की बात कर ली जाए बच्चे, इसका गोल क्या है, तो ध्यान रखना गोल, इंपोर्टेंट गोल, और एम्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका जो गोल रहा है, इसका गोल ये रहा कि आपके जो बच्चे 2 साल तक के जो बच्चे और आपके प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं, उन प्रेग्नेंट मदर और बच्चों के 2 साल तक के बच्चों के अंदर जो आपके नॉर्मल यूआईपी में कवर नहीं हो पाए थे, किसी वैक्सीन को नहीं ले पाए थे, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया कि उन सबको अपने को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ऐसे बच्चे और ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स जो आपके यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करे गए, किसी कारणवश वैक्सीन नहीं ले पाए, तो उन सबको हमने आइडेंटिफाई करके, मार्क करके उनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। ये इसका मेन गोल था। सो सिंपल आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो गोल क्या था, प्रोवाइड कंप्लीट वैक्सीन टू चिल्ड्रन भी कौन से वाले चिल्ड्रन है अप टू 2 ईयर, ध्यान रखना 2 साल तक के बच्चों को, अप टू 2 ईयर, एंड प्रेग्नेंट women who are uncovered in universal immunization program, बताऊंगा मैं आप लोगों को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था, किस तरीके से आया था, इसका भी रोल क्या था। तो कुल मिला के आपका जो मिशन इंद्रधनुष है, उससे पहले ये प्रोग्राम चल रहा था इंडिया में, उसके बाद में नेशनल इम्यूनाइजेशन के नाम से कन्वर्ट हुआ। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हिस्ट्री, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, जिसके अंदर आपकी जो 2 साल तक के बच्चे कुछ रह गए थे, कुछ कवर नहीं हो पाए थे, उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पे करी गई है। फिर इसी प्रोग्राम को फिर से इसको अपडेट किया गया, और इस प्रोग्राम को अपडेट करके देखिएगा बच्चे, फिर से वापस इसको दूसरा नाम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इंद्रधनुष प्रोग्राम 2.0 इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 2.0, इसको लॉन्च करने का रीजन क्या है, इसका गोल क्या है, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कब इसको अपडेट किया गया, सो वंस अगेन ध्यान रखना है, इट इज कन्वर्टेड या फिर हम बोल सकते हैं अपडेटेड प्रोग्राम। और अपडेट किसको किया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष वाले को, क्योंकि इससे पहले मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, उससे पहले सिंपल मिशन इंद्रधनुष था। तो कुल मिला के इंटेंसिफाइड को चेंज करके, कन्वर्ट करके, इसको अपडेट करके, इसको नाम दिया गया 2.0। ध्यान रखिएगा, इट इज कन्वर्टेड अपडेटेड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन ध्यान रखिएगा 2019 टू और 2020, और ये शुरू हुआ है आपके दिसंबर 2019 से आपके मार्च 2020 तक इसको चलाया गया। कुल मिला के ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम 2.0 कब से कब तक आया? तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 दिसंबर से आपका मार्च 2020 तक आया है। अब इसका आने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये देखो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरीके के गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करते ही करते हैं। तो ध्यान रखना है, वैक्सीन शुड रीच टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक लेवल बाय मार्किंग दियर वेयर कंप्लीटली नोट गिवन। कुल मिला के जहां पे जिन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में आपका वैक्सीन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही थी, उन सभी डिस्ट्रिक्ट और आपके ब्लॉक्स को इसमें इंक्लूड करके वहां तक वैक्सीन पहुंचा के कंप्लीट वैक्सीन आपके चिल्ड्रन बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को देना इसका मेन गोल था। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, आपसे गोल्स के बारे में क्वेश्चन जरूर किया जाता है बच्चे। तो इसका मेन गोल क्या था? आने का, इसको मार्केट में लाने का, इंडिया में लाने का जरूरत क्यों पड़ी है? देखिएगा, गोल की जब बात करी जाती है तो सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोवाइड वैक्सीन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक लेवल, ब्लॉक्स लेवल where vaccines not provided properly, जहां पे प्रॉपरली, जिन ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपरली आपका वैक्सीन नहीं पहुंचा है, उस वैक्सीन को पहुंचाने का कार्य को इसमें इंक्लूड किया गया है। देखो, वैक्सीन तो आप ब्लॉक और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पहुंचा रहे हो, लेकिन क्या वो बच्चे को मिल पा रही है? नहीं। देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचा दी, क्या वो बच्चे तक पहुंच रही है? क्या वो प्रेग्नेंट मदर तक पहुंच रही है? नहीं। अगर नहीं पहुंच पा रही है तो उसको भी इसमें शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वहां तक पहुंचा दिया, प्रोग्राम खत्म। नहीं, ये प्रोग्राम कंप्लीट आपका वैक्सीन को पहुंचाना और साथ ही साथ में वैक्सीन को डिलीवर करना, वैक्सीनेशन करना बच्चे और मदर में, ये सब भी इसमें इंक्लूड था। सो लिखिएगा, एंड वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की बात करी जाती है तो अप टू 2 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन, जो 2 साल तक के बच्चे हैं, उनको क्या करना है? वैक्सीन करना है। और साथ ही साथ में प्रेग्नेंट विमेंस को भी क्या करना है? वैक्सीन प्रोवाइड करना है। तो देखिएगा बच्चे, यहां तक बात आती है आपके प्रोग्राम्स की कि जो आपके करंटली इंडिया में किस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये तो बात है आपकी। देखो, मैंने आप लोगों को इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस किया है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट में, किसी भी क्लाइंट में इम्यूनिटी डेवलप होना आफ्टर वैक्सीनेशन, पहली चीज के लिए। दूसरा मैंने बोला है कि वैक्सीनेशन, किसी भी क्लाइंट को आप वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन। उसके बाद मैंने बताया कि आपका जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये आपके इंडिया में मिशन इंद्रधनुष के नाम से चल रहा। और मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले जो आया वो आया 2014 में। जब ये आया तो इसका मेन जो गोल था वो ये था कि आपको जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं और आपकी जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं, मोस्टली आपका जितना भी ये मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम है, चाहे से इंटेंसिफाइड या फिर 2.0, तो कुल मिला के काम इनका यही था कि 2 साल तक के बच्चे और 2 साल के बच्चों के साथ साथ में उसकी प्रेग्नेंट मदर को आपको कंप्लीट क्या देना है? वैक्सीन देना है। सो बच्चे ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 तक की ये कहानी मैंने आपको समझाई है। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं बार बार इम्यूनाइजेशन, तो यहां मैंने इम्यूनाइजेशन में आपसे सबसे पहले डिस्कस भी किया है कि इम्यूनाइजेशन में क्लाइंट को क्या करी जाती है? इम्यूनिटी डेवलप करी जाती है। सो कुछ बच्चों को अब ये इम्यूनिटी वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा। जब तक आपको इम्यूनिटी वर्ड नहीं समझ में आएगा, इम्यूनिटी क्या है, तब तक शायद आप वैक्सीन नहीं दे पाएंगे बच्चों को। सो इसके लिए हमने इम्यूनिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। सो इम्यूनिटी क्या होता है बच्चे? सो ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी के बारे में भी क्वेश्चंस हर एक आपका, चाहे CHO हो, चाहे से कोई भी एग्जाम हो आपके नर्सिंग फील्ड का, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो देखो, बात करते हैं अपन देखो इम्यूनिटी की। सो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है कि देखो, जनरली बोलते हैं कि क्लाइंट की रेजिस्टेंस पावर को हमने क्या बोल दिया जाता है? इम्यूनिटी। जबकि ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में बॉडी का रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स भी कैसा? रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स।
resistance ability against the particular disease, particular type of disease, that is known as immunity. So it is simple, it is the resistance ability. Yes, देखिएगा immunity क्या होता है, it is the resistance ability against the particular type of disease, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस एबिलिटी को बॉडी के द्वारा डेवलप करना। किस तरीके से बॉडी रेजिस्टेंस को डेवलप करती है, देखो बच्चे यहां देखो, ये एक पेशेंट है, लेट्स सपोज, देखिए समझने की कोशिश करना है, ये पेशेंट है और इस पेशेंट का बॉडी रेजिस्टेंस कैसे दिखा रहा है अगेंस्ट द सम आपकी डिजीज। और जैसे कि आपको पता है कभी भी क्लाइंट में डिजीज होती है, डिजीज कंडीशन होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ सम ऑफ मोस्ट आपकी डिजीज की बात करो तो यहाँ से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लाइंट की बॉडी में क्या होता है, एंटर होता है। तो यहाँ सिंपल मैं बात कर रहा हूँ, देखो इम्यूनिटी की बात मैं कर रहा हूँ बच्चे, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या ये डिजीज जाते ही डिजीज कोज कर देता है क्लाइंट के अंदर। देखो दो चीजें यहां हो सकती हैं, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के कांटेक्ट में आएगा या तो ये यहां पे डिजीज कर देगा, या तो ये यहां पे डिजीज कर देगा, या फिर क्या है आपकी जो बॉडी है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहां से किल करके मार के इसको बाहर निकाल देती है। देखो बच्चों दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज कोज कर सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी किल करके वापस से बाहर निकाल सकती है। सो ये तो देखो प्रोसेस है डिजीज होने वाली कि अगर क्लाइंट की बॉडी में गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसने डिजीज कोज करी तो ये है प्रोसेस ऑफ डिजीज। समझ रहे हैं बात को, लेकिन ध्यान रखना है जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, एंटर होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना ली जाती हैं और ये एंटीबॉडीज आपके बैक्टीरिया वायरस को किल करके उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। तो कुल मिला के ये आपका क्या कहलाता है, आपका इम्यूनिटी कहलाता है। अब यहां देखो मैंने दो चीज की बात करी है, ये आपका क्लाइंट था, इस क्लाइंट के लिए मैंने बोला है एक वर्ड, ये है आपका एंटीबॉडी, यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है एंटीजन। तो कुल मिला के आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या फर्क होता है। देखो बच्चे एंटीबॉडी जो होती है ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी के द्वारा बनाई जाती हैं, एंटीजन जो होता है वो बाहर से लिया जाता है। लेट्स सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर गया तो कुल मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट था, आपका एंटीजन, और जैसे ही बॉडी के कॉन्टेक्ट में एंटीजन जाता है तो बॉडी इसके रिस्पॉन्ड में क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है। अब ये एंटीबॉडीज का काम यहाँ पे मेन दो काम मैंने अभी बताए, या तो ये उसको किल कर देंगी, या तो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगी, या फिर खुद अपने आप को क्या कर देंगी, खत्म हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये एंटीजन इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो जब आपका एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जब किल हो जाती हैं तब तो क्लाइंट में डिजीज हो जाती है बच्चे। और ये एंटीजन जब आपकी एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो यहां एंटीबॉडीज ने आपके एंटीजन को क्या कर दिया, किल कर दिया। तो कुल मिला के ये आपका एंटीजन यहां से किल हो जाता है। तो कुल मिला के आपकी बॉडी ने यहां जो रिस्पॉन्स शो किया है, जो रिस्पॉन्स किया है, इस बैक्टीरिया को मारने का जो रिस्पॉन्स शो किया है, एंटीबॉडीज ने जो अपना रिस्पॉन्स दिखाया है, ये कंडीशन होती है आपकी इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप कर रही है, बाहर से इन्फेक्शन जो आ रहा है उसको स्टॉप कर रही है। काम कौन कर रहा है, आपका एंटीबॉडी कर रहा है अगेंस्ट द एंटीजन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहां दो वर्ड्स आपके सामने आए हैं बच्चे। एक वर्ड जो आया है ये है आपका एंटीजन। सो सिंपल आपको अगर पूछ लिया जाए कि एंटीजन क्या होता है, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि आपका एंटीबॉडी क्या होता है, देखिएगा एंटीबॉडी और एंटीजन में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। दोनों क्या, देखिएगा यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे एंटीजन के बारे में बच्चे। सो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ऐसे फॉरेन बॉडी होते हैं
दैट आर प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट मे कॉज डिजीज और मे नॉट कॉज डिजीज। आपके ऐसे आपके फॉरेन बॉडी जो बॉडी के अंदर जाते ही एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, समझ रहे हैं बात को, आपकी जो बॉडी है उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करती है। अब या तो वहां डिजीज होगी या फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे या तो डिजीज होगी या फिर डिजीज नहीं होगी। तो कुल मिला के फॉरेन बॉडी क्या होती है, फॉरेन बॉडी दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, समझ रहे हैं बात को, फॉरेन बॉडी गया उसके अगेंस्ट में फॉरेन आपका एंटीबॉडीज बनाई गई। सो कुल मिला के जो एंटीजन की बात कर रहे हैं, जो फॉरेन बॉडी गया है उस फॉरेन बॉडी को क्या बोला जा रहा है, एंटीजन बोल रहा जा रहा है। सो इट इज ए फॉरेन बॉडी दैट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, लिखिएगा फॉरेन बॉडी, इट इज फॉरेन बॉडी दैट प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडी in the body, आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन फॉरेन बॉडी गया और उसने क्या किया है, एंटीबॉडी का क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। देन सो इट मे कॉज डिजीज और may not cause disease, या तो ये डिजीज पैदा करेगा या ये डिजीज पैदा नहीं करेगा। तो ये है आपका एंटीजन जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी से एंटीबॉडीज का क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। सिंपल बात है, समझ पा रहे हैं, यस और नो? यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या होती है, दैट आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजन, लिखिए सिंपल सा, दैट आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज कहलाती हैं। समझ रहे हैं बात को? वापस से समझ लीजिएगा बच्चे, यहां से मैंने बोला ये है आपका एंटीजन, और देखिए ये एंटीजन जैसे ही बॉडी के कांटेक्ट में जाता है तो कुल मिला के एंटीजन क्या है आपका, फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से बॉडी के अंदर गया है बच्चे, बाहर से बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एंटीजन। अब इसने क्या प्रोड्यूस करवाई है, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई है। तो मैंने क्या बोला है, एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट में जो बॉडीज बनी है वो क्या है, आपकी एंटीबॉडीज हैं बच्चे। इज दैट क्लियर और नॉट? यस, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ इम्यूनिटी के बारे में। सो ध्यान रखना है, इम्यूनिटी जो होती है बच्चे, इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं, इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है बच्चे। यहां देखो, एक होती है आपकी एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का सेकंड टाइप की बात करें तो ये होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो सिंपल सी बात है, दो तरीके की इम्यूनिटी आपकी बॉडी में देखी जाती है, दो तरीके की रेजिस्टेंस पावर्स आपकी बॉडी में देखी जाती है। पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है? वर्ड एक्वायर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक्वायर करी गई है, अपनी लाइफ में बाहर से एक्वायर करी गई है। समझ पा रहे हैं, यस और नो? तो एक्वायर का मतलब होता है बाहर से, बाद जब आपका जन्म हो गया उसके बाद में वो ली गई है। लेकिन इन्नेट क्या होती है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां मैंने एक्वायर बोला कि बाहर से ली गई, जन्म के बाद से, जब जन्म हो गया उसके बाद से ली गई तो ये जन्मजात होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी होता है ये आपके खुद की इम्यूनिटी होती है बच्चे। खुद की इम्यूनिटी का मतलब होता है ये आपको मदर से नहीं मिल रही है, ये आपको जन्म से मदर से नहीं मिल रही है,
ये जैसे ही जन्म हुआ है उसके बाद में आपकी खुद की बॉडी ने जो इम्यूनिटी डेवलप करी है उसकी बात कर रहा हूं बच्चे में। तो ध्यान रखना, जो लोग बोलते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये आपको जन्म से मिलती है, वो बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखना, फिर इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? बाय बर्थ एंड बाय सेल्फ, जन्म से खुद की इम्यूनिटी, खुद की बॉडी के द्वारा बनाई गई इम्यूनिटी, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी। बच्चे ध्यान रखना है, इन्नेट इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं तो सिंपल सी ध्यान रखना है, इट इज बाय बर्थ एंड बाय सेल्फ। जब तक आपका ये सेल्फ वाला वर्ड नहीं लगता है तब तक ये चीज बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि जन्म से जो मिलती है, जी नहीं, जन्म से और खुद के द्वारा बनाई गई इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कहलाती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। बच्चे लेट्स फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं कि जैसे देखिएगा, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी जो खुद के अंदर प्रेजेंट है बच्चे, इस इम्यूनिटी को बोला जाता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। इंडिविजुअल का मतलब होता है सेल्फ, किसी एक पर्सन के अंदर खुद की जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं बच्चे में। एग्जाम्पल जैसे आपके बॉडी की एग्जाम्पल बात करूं तो मैं बात करता हूं आपके स्किन की, और दूसरी मैं बात करता हूं मैक्रोफेजेस सेल्स। सो कुल मिला के देखो बच्चे, यहां समझ पा रहे होगे। अरे भाई देखो, आपकी स्किन है, ये बॉडी है बच्चे, ये आपका पेशेंट है, ये इसकी बॉडी है। बॉडी में क्या होता है? आपका स्किन होता है। अब जैसे ही कोई आपका, मान लीजिए कोई मॉस्किटो आता है, तो कुल मिला के ये मॉस्किटो को डायरेक्ट बॉडी के अंदर किसने नहीं जाने दिया है? आपके स्किन ने अंदर नहीं जाने दिया है। मीन्स ये क्या कर रही है? आपकी बॉडी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। और प्रोटेक्शन जो मिल रहा है खुद की बॉडी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो स्किन क्या है? आपकी सेल्फ की इम्यूनिटी है, खुद की इम्यूनिटी है बच्चे, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट कर रही है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रही है बच्चे। मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस सेल से मिलना होता है उसको। तो मैक्रोफेजेस का काम होता है उसको भक्षण कर लेना, उसको किल करके मार देना। तो कुल मिला के आपके मैक्रोफेजेस जो सेल्स हैं, वहां मैक्रोफेजेस सेल्स क्या कर रही है? बैक्टीरिया वायरस से आपको, डिजीज से आपको प्रिवेंट कर रही है। दैट मीन्स वो क्या है? आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है, खुद की बॉडी से ली गई इम्यूनिटी है। इसके अलावा लेट्स फॉर एग्जांपल बात करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछे जाते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी का और क्या एग्जांपल हो सकता है बच्चे, तो यहां देखिएगा नेक्स्ट में बात करता हूं रेशियल इम्यूनिटी। नाम सुना होगा रेशियल इम्यूनिटी। और एक होती है आपकी स्पीसीज इम्यूनिटी। सिंपल सी बात है, देखिएगा सिंपल सी बात है, यहां भी खुद की इंडिविजुअल की ही इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं। रेशियल का मतलब है कि देखो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे रेशियल की बात करी जाए तो एग्जांपल से आपको बिल्कुल देखो कि अगर मैं बात करूं कि दो तरीके के अमेरिकन होते हैं। एक अमेरिकन होता है आपका व्हाइट कलर वाले अमेरिकन, जिनको आप गोरे बोलते हो, और एक होते हैं आपके ब्लैक अमेरिकन। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां मैं बात कर रहा हूं एक प्रजाति की, कंप्लीट आपकी एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। सो कम्युनिटी में जो पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप है, दैट मीन्स वो खुद की इम्यूनिटी है, किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है। इंडिविजुअल के अंदर जैसे व्हाइट वाले जो आपके अमेरिकन है, व्हाइट कलर के जो अमेरिकन जो क्लाइंट्स है, जो अमेरिकन पर्सन है, इनके अंदर देखो जनरली देखने को मिलता है, व्हाइट अमेरिकन में जनरली देखने को मिलता है आपकी हार्ट डिजीज। वहां पे आपको टीबी नहीं, व्हाइट अमेरिकन में जो डिजीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको हार्ट डिजीज, जबकि उनके अंदर, जबकि मैं बात करूं तो आपके जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनमें देखने को मिलती है टीबी। है तो एक ही सोसाइटी, लेकिन जो व्हाइट कलर वाले पर्सन हैं उनको डेवलप है, इम्यूनिटी डेवलप है कि इनको हार्ट डिजीज डेवलप नहीं होगी। लेकिन ब्लैक वालों को क्या होती है? टीबी होती, तो उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिला के जैसे ब्लैक अमेरिकन में क्या देखने को मिलती है? ब्लैक अमेरिकन में आपको देखने को मिलती है, बच्चे ध्यान रखना है, ब्लैक अमेरिकन में टीबी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इनमें क्या नहीं होती है? हार्ट डिजीज नहीं होती है, जबकि कम्युनिटी सेम है दोनों की। बात व्हाइट कलर की करूंगी तो इन वाले क्लाइंट्स में हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि
ब्लैक वालों में नहीं देखने को मिलती, व्हाइट वालों में हर डिजीज देखने को मिलती है, लेकिन व्हाइट वालों में आपकी टीबी नहीं है। तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया है, खुद की बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप करी है, और ये होती है आपकी इननेट इम्यूनिटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये है आपका इननेट इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं यहाँ इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट आपका इम्यूनिटी की बात करें तो ये है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, यहां से पूछे जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। यहाँ से CHOs में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बात मैं करता हूं देखो एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, एक्वायर आफ्टर बर्थ। एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में एक्वायर करना। समझ रहे हैं बात को? ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के बाद में आपने एक्वायर करी है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, दैट मीन्स वो क्या है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब मैं यहां बात करता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की, एक होती है आपकी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चे, और एक होती है बच्चे आपकी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पैसिव अगर वर्ड का अगर सिंपल सा मीनिंग में समझाऊं तो इसका मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय, और एक्टिव का मतलब होता है यहां सक्रिय। कुल मिला के अब यहां पे काम आता है आपके इम्यून सिस्टम का। अगर आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय है तो वो कैसी इम्यूनिटी है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो वो है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। सो सक्रिय किस प्रकार से है देखिएगा, आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है। सक्रिय मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्टिव बॉडी है, बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बॉडी में डाल दिया, बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, वैसे ही बॉडी क्या करती है, इसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। अब एंटीबॉडीज तो क्या हुई है, यहां पे प्रोड्यूस हुई है आपकी बॉडी के द्वारा। कब प्रोड्यूस हुई है, जब आपके इम्यून सिस्टम ने एक्टिवली वर्क किया, एंटीजन आया, उससे लड़के यहां एंटीबॉडीज बनाई, इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, एंटीबॉडीज को फॉर्म किया, तो कुल मिला के एंटीबॉडीज बनी। कब बनी, लेकिन जब आपके इम्यून सिस्टम ने एक्टिव होके वहां पे काम किया। सो ये इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है, ये है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। समझिएगा इसको, इट इज एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका ये क्या है, एक्टिव रिस्पॉन्स है। अब एक्टिव रिस्पॉन्स कैसे है, मैंने अभी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, एंटर हुआ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला है मैंने, एंटीजन। अब बॉडी में क्या होता है, एंटीजन जाता है, उसके अगेंस्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। तो इट मीन्स ये क्या है आपका एक्टिव इम्यूनिटी है। एंटीबॉडीज बनी, अब वो एंटीबॉडीज क्या है, जब भी इन्फेक्शन आएगा उस इन्फेक्शन को वही किल करके मारने का काम करेंगे। तो क्या आपको इन्फेक्शन होने दिया एंटीबॉडीज ने, नहीं। तो इट मीन्स ये क्या है आपका एक्टिव रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का। एक्टिव सिस्टम ने, आपके इम्यून सिस्टम ने खुद काम करके वहां पे एंटीबॉडीज बनाई है अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजन, दैट मीन्स वो है आपका एक्टिव। समझ पा रहे हैं, इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जिसके अंदर आपकी बॉडी के द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी जाती है, तो ये है आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्टिव में ध्यान रखना है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वर्क करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, यहां पे प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस एंड एंटीजन टेकन। एंटीजन लिया जाता है और इसके अगेंस्ट में
एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ये होता है एक्टिव इम्यूनिटी। बात करता हूं यहां पैसिव की, तो कुल मिला के इम्यून सिस्टम वर्क्स पैसिवली काम करेगा, निष्क्रिय होकर काम कर रहा है। तो कुल मिला के निष्क्रिय कब है? इम्यून सिस्टम को काम करने की जरूरत कब नहीं है? कि जब डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडी क्लाइंट में डाल दो, बनी बनाई डाल दोगे, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, वो एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगे। तो ये क्या हुआ आपका? पैसिव इम्यूनिटी। नहीं समझे? यहां समझिए बच्चे, ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट को आपने क्या किया है? आपने इसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर दिए हैं। अब देखो कंडीशन, जब इसमें एंटीबॉडी ट्रांसफर कर दिए इस पेशेंट में, तो ये पेशेंट के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब जब भी इस पेशेंट के पास में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज डायरेक्ट इसको क्या कर देंगी? किल कर देंगी। तो आपने पहले से ही क्लाइंट में एंटीबॉडीज जो डाल दी थी, वो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली हैं आपने क्लाइंट में, वो है आपका पैसिव इम्यूनिटी। बच्चे बनी बनाई डाली, अब उस बनी बनाई एंटीबॉडीज ने आपके एंटीजन को किल करने का कार्य कर दिया, तो ये है आपका पैसिव। यहां इम्यून सिस्टम ने वर्क नहीं किया है, इम्यून सिस्टम ने वर्क यहां करा है। और इम्यून सिस्टम ने यहां वर्क क्या किया था? यहां वर्क किया था कि यहां जो आपने एंटीजन ट्रांसफर किया, आपने ट्रांसफर किया एंटीजन, और बॉडी ने यहां बनाई एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर और नॉट? बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, कब बनाई? जब आपने एंटीजन दिया। तो कुल मिला के एंटीजन दिया था आपने तो, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम ने यहां पे जो एंटीजन था, उस एंटीजन को कन्वर्ट कर दिया, काम किया आपके इम्यून सिस्टम ने, और क्या बनाई? वहां पे एंटीबॉडीज बनाई, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाई। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। सो इम्यून सिस्टम यहां पैसिवली वर्क करता है बच्चे, और पैसिवली वर्क करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि यहां हम डायरेक्ट ही क्या प्राप्त करते हैं? गेट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है बाहर से डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज ले रहे हैं, ये है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं, देखो दोनों का फर्क जब समझ लिया है, तो हम सबसे पहले देखो आपके एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चे। सो एक्टिव इम्यूनिटी भी फर्दर फिर दो तरीके की होती है, और एक होती है इनमें यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी, और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझिएगा। अब ये देखो डिफ्रेंशिएट किस बेस पे किया गया है? ये डिफ्रेंशिएट क्योंकि देखो एंटीजन ट्रांसफर हुआ है आपके क्लाइंट के अंदर। मैंने बोला था एक्टिव इम्यूनिटी में आपका एंटीजन जाता है, और ये एंटीजन जब जाएगा तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो ये एंटीजन किस बेस पे गया है? किस तरीके से एंटीजन गया है? नेचुरली अगर गया है तो वो नेचुरल है, और आर्टिफिशियली आपने दिया है तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। अब देखो एंटीजन की बात करी जा रही है, तो टोटली इट इज बेस्ड ऑन, तो इसको लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन बच्चे एंटीजन एंट्री टू बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन किस माध्यम से गया है, उस बेस पे होता है कंप्लीट इसका डिवाइडेशन। और दो डिवाइडेशन में, जैसे नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। मैं बात करता हूं नेचुरल की, कि नेचुरली आपका एंटीजन बॉडी में कैसे जाता है बच्चे। तो नेचुरली कैसे जाएगा? लेट्स फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन एक्सपोजर, जो अभी मैंने बताया आपको, इन्फेक्शन का जब भी क्लाइंट में एक्सपोजर होता है,
इन्फेक्शन क्लाइंट की बॉडी में जब भी जाता है, अब ये इन्फेक्शन आप तो पकड़ के डाल नहीं रहे हो, कुल मिला के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शन होता है वो क्लाइंट के अंदर जब जाता है तो बॉडी के अंदर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इम्यून सिस्टम वहां काम करता है, उसने एंटीबॉडीज बनाई है, वो है आपका नेचुरल। इन्फेक्शन नेचुरली गया, नेचुरली ही क्लाइंट के अंदर क्या बन गई है, एंटीबॉडीज बन गई है। समझ रहे हैं बात को? सो सिंपल ध्यान रखना है, इन्फेक्शन जाता है तो एंटीजन के रूप में जाता है और एंटीजन के अगेंस्ट में नेचुरली ही क्लाइंट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। सो ध्यान रखना है, इन्फेक्शन को हमेशा बच्चे ध्यान रखना है किस फॉर्म में जाता है, एंटीजन के रूप में जाता है। ध्यान रखते हैं कि भाई देखो किस तरीके से व्हेन इन्फेक्शन गोज देन आपका बॉडी क्या करता है, इम्यून सिस्टम वर्क करता है। अब आर्टिफिशियली तो दिया नहीं है, नेचुरली क्या गया है, इन्फेक्शन गया है। सो नेचुरली इन्फेक्शन एडमिट टू बॉडी, एडमिट या फिर बोल सकते हैं ट्रांसफर टू बॉडी, ट्रांसफर टू बॉडी एंड मेड एंटीबॉडीज बाय इम्यून सिस्टम। समझ पा रहे हैं बच्चे? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। नेचुरली जाया है, इन्फेक्शन नेचुरली जाता है। यहां बात करता हूं मैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियली एंटीजन कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आर्टिफिशियली एंटीजन ट्रांसफर करते हैं बच्चे, लेट्स फॉर एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स, आपकी जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं बच्चे, जितनी भी वैक्सीन्स क्लाइंट को जो लगाई जाती हैं बच्चे, जितनी भी वैक्सीन्स क्लाइंट को लगाई जाती हैं, ये वैक्सीन जो होती हैं सारी की सारी वैक्सीन अपने साथ में एक एंटीजन लेके जाती हैं। अब ये एंटीजन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये तो क्या लेके गई है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन में मैंने आपको बोला था इन्फेक्शन कब फैलता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी क्लाइंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने क्या बोला था बच्चे, एंटीजन बोला था। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल जी हाँ। जितनी भी आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आपकी वैक्सीन हैं, जितने भी आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन हैं, कुल मिला के जो भी वैक्सीन हैं सारी की सारी वैक्सीन तैयार करी जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। चाहे वो किल्ड वैक्सीन हो, चाहे से वो लाइव हो, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस के डायरेक्टली क्लाइंट के बॉडी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। वो किस तरीके से डाला जाता है वो आगे देखेंगे। किल्ड वायरस किल्ड वैक्सीन, आपका लाइव वैक्सीन, टॉक्सोइड्स में किस तरीके से वैक्सीन बनती हैं। तो देखो वैक्सीन आपके लाइव भी होती हैं, आपकी वैक्सीन किल्ड भी होती हैं, आपकी टॉक्सोइड्स होती हैं। तो क्लाइंट के अंदर आपने वैक्सीन के थ्रू क्या डाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीधा मतलब मैंने बोला है कि एंटीजन, वो मरा हुआ है, वो जिंदा है, वो बाद की बात है। लेकिन आप क्लाइंट में डायरेक्ट एंटीजन ट्रांसमिट कर रहे हो थ्रू द वैक्सीन। वैक्सीन आपने आर्टिफिशियली बनाई है कि नहीं बनाई है? अरे क्या नेचुरल में अपने आप मिल जाती है क्या वैक्सीन? नहीं मिलती है बच्चे। तो वैक्सीन हमेशा बनाई जाती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आर्टिफिशियली आपने बाहर से वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन के थ्रू क्लाइंट में जब आप एंटीबॉडी एंटीजन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ऐसी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर जो डेवलप हो रही है, क्यों डेवलप हो रही है, इस तरीके से देखो, ये पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर आपने वैक्सीन एडमिनिस्टर करी है। और वैक्सीन में मैंने अभी बोला कि वैक्सीन क्या होती हैं, आर्टिफिशियल एंटीजन होते हैं। अब ये वैक्सीन जो है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि आपने बाहर से इसको बनाई है वैक्सीन को। इस वैक्सीन की सहायता से आपने क्लाइंट में क्या एडमिट कर दिया है, एंटीजन एडमिट कर दिया है बच्चे। और आपको पता है क्योंकि ये एक्टिव है, इसलिए आपका जब भी एंटीजन बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवली वर्क करेगा।
और एक्टिवली वर्क अगेंस्ट द एंटीजन, जब भी आपका इम्यून सिस्टम करता है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना लेता है बच्चे। आपने यहां बात करी जा रही है कि किस तरीके से बॉडी में एंटीजन डाला है। नेचुरली डाला तो डायरेक्ट इन्फेक्शन से गया। अगर बात करी गई आर्टिफिशियल की तो आपने वैक्सीन बनी बनाई वैक्सीन जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाहर से तैयार करी गई है, उस वैक्सीन को आपने क्लाइंट में एडमिट किया तो कुल मिला के आपने एंटीजन एडमिट किया और एंटीजन के अगेंस्ट में बॉडी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया है तो कुल मिला के यहां क्या बनाई गई, एंटीबॉडी। यही तो आपका एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है बच्चे। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सो एंटीजन एडमिनिस्टर इन बॉडी आर्टिफिशियली, ऐसा एंटीजन जो आर्टिफिशियली बनाया गया है, अगर वो एंटीजन एडमिट कर दिया जाता है बॉडी में और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, दैट मीन्स वो होता है आपका आर्टिफिशियल। सो सिंपल सी बात है बच्चे, ध्यान रखना है। सिंपल देखियो लिख लेना है, आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एंटीजन ट्रांसफर टू बॉडी that make antibodies। आर्टिफिशियली मार्केट से बना के आपने एंटीजन ट्रांसफर किया बॉडी के अंदर और बॉडी ने क्या बना ली, एंटीबॉडीज बनाई है क्योंकि इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बॉडी के द्वारा किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस एबिलिटी शो करना ही क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। अब जब एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो आने वाला जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में वो क्या करेगी, लड़ाई करेगी। तो कुल मिला के बॉडी ने ऑलरेडी जो एंटीबॉडी बनाई है, जो इम्यूनिटी अंदर बनाई है अपने, वो किसके लिए बनाई है, आने वाले एंटीजन के लिए। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन जब भी आता है वो दो चीज कर सकता है, या तो बीमारी करेगा या फिर वो खुद मर जाएगा। खुद किससे मर जाएगा, जो बनी हुई एंटीबॉडीज हैं उनसे वो मर जाएगा बच्चे। और बीमारी कैसे बना देगा, जब एंटीजन आपकी एंटीबॉडीज पे भारी पड़ जाएगा तो एंटीबॉडीज जो हैं किल होंगी, बॉडी में वो आपकी ना अपना घर बना लेगा। और जब घर बना लेगा तो वहां रेप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही क्या कहलाता है, आपका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कहलाता है बच्चे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो था आपके इम्यूनिटी की, एक्टिव इम्यूनिटी की बात। और एक्टिव में मैंने बोला आपको, एक्टिव में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा मैंने बताया है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मैं बात करता हूं पैसिव इम्यूनिटी की बच्चे। सो पैसिव इम्यूनिटी में आपको मैंने पहले ही समझाया है कि पैसिव इम्यूनिटी में आपने क्या किया है बच्चे, ध्यान रखना है। पैसिव इम्यूनिटी में आपने बनी बनाई क्लाइंट में क्या ट्रांसफर करी है, एंटीबॉडीज ट्रांसफर करी हैं। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज किस तरीके से करी हैं, तो टोटली ध्यान रखना है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। सो एंटीबॉडीज जो बनाई गई हैं उन एंटीबॉडीज के बेस पे ही आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, क्लाइंट में एंटीबॉडीज जा रही हैं, इम्यून सिस्टम निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है, लेकिन एंटीबॉडीज दो तरीके से, एक जा रही है आपके नेचुरल तरीके से और दूसरी जो जा रही है बच्चे, ये जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिफिशियल तरीके से कैसे जाएगा एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल तरीके से। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं आपसे। पहली बात, जब बच्चे का जन्म होता है, ध्यान रखना है, तो बच्चे के जन्म के दौरान आपको पता है कि प्लेसेंटा के थ्रू आपका इम्यूनोग्लोबिन बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। क्या वो आप बाहर से पकड़ के डालते हो क्या, नहीं। तो मदर से सीधा किस में जा रहा है,
बच्चे में दायरा है, लेकिन बच्चे की खुद की इम्यूनिटी वो नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बच्चे ने बाहर से, जब बच्चे ने क्या किया है, अपनी मदर से उसको एक्वायर किया है, तो पहली चीज वो एक्वायर है। दूसरी बात, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, आपके एंटीबॉडीज होते हैं। तो डायरेक्ट बॉडी में क्या लिया गया, एंटीबॉडी लिया गया। और आपको पता है अगर बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीबॉडीज लिए जाते हैं, इम्यूनिटी बाहर से ली जाती है, वो होती है एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में भी मैंने बोला एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कब बनी, जब एंटीजन डाला, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी और एंटीबॉडी शो करी है अपनी इम्यूनिटी। यहां मैं बात कर रहा हूं बच्चे पैसिव की। तो पैसिव में मैंने बोला था कि डायरेक्ट क्लाइंट के अंदर हम एंटीबॉडी डालते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन डायरेक्टली बॉडी में डाली जा रही है, लेकिन किससे आ रही है, वो मदर से। तो बाहर से पकड़ के तो नहीं डाला, तो मदर से आई है। तो कैसे आई है, वो नेचुरल तरीके से आई है। बच्चे ध्यान रखना है किस तरीके से आई है, नेचुरल तरीके से। तो पहला तो ध्यान रखिएगा, लेट्स फॉर एग्जांपल से याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं आपके, ग्लोबिन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर से फीटस में जो इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होते हैं, ये सारे क्या है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एग्जाम्पल में यहां मैं बात करता हूं बच्चे कि IgG प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके, IgG थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर, जो प्लेसेंटल बैरियर है, उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके जो एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर कर दी जाती है, वो है आपका IgG। तो कुल मिला के बच्चे में बाहर से आ रही है, लेकिन नेचुरल तरीके से आ रही है बच्चे, कहलाई जाती है आपकी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे IgA। तो IgA किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, ध्यान रखना है, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो आपका मिल्क जाता है, और मिल्क कौन से टाइप का, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम जो मिल्क होता है, उस मिल्क के अंदर जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है बच्चे के जन्म के बाद में, तो मिल्क के थ्रू नेचुरल तरीके से जो एंटीबॉडीज बनाई एंटीबॉडीज जो ट्रांसफर करी है, ये कहलाती है आपको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरीके की इम्यूनिटी है। पैसिव में भी नेचुरल तरीके से जो एंटीबॉडीज आपने ट्रांसफर करी हैं बच्चे में, चाहे वो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके गई हो, चाहे से मदर के ब्रेस्ट मिल्क से गई हो, कंडीशन कहला रही है आपकी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं यहां पे, ये तो बात करिए मैंने नेचुरल तरीके से। अब तो आपको पता होना चाहिए कि चलो नेचुरल तरीके से तो पता है आपको, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से किस तरीके से जाती है भाई, बिल्कुल जी हाँ, आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिफिशियल तरीके से जो रोल है, किस तरीके से जाती है इम्यूनिटीज, इसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। तो कुल मिला के बाहर से आपने इस प्रकार से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनानी है, जो डायरेक्टली हम क्लाइंट को बनाई मार्केट से लाके और तुरंत जैसे क्लाइंट को दे दें, तो उसमें क्या हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बन जाए। यहां फिर बॉडी के इम्यून सिस्टम ने काम नहीं किया। मार्केट से बनाया रेडीमेड एंटीबॉडीज, जैसे बात करें अपन एंटी सीरम बनाए एंटी सीरम लाके किसी क्लाइंट को हम लगा देते हैं, तो वो डायरेक्टली क्लाइंट में क्या करता है, इम्यूनिटी देता है। क्या वहां पे जो एंटीबॉडीज दी गई हैं, उन एंटीबॉडीज के लिए आपके बॉडी ने कोई काम किया? नहीं, क्योंकि बनाई आपने क्या करी है, वहां पे एंटीबॉडीज दी है। सो इंपॉर्टेंट चीज है। बात करते हैं नेचुरल।
सॉरी आर्टिफिशियल की, तो एंटीबॉडी गिवन आर्टिफिशियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो आपने एंटीबॉडीज दी हैं, सो लिखिएगा आर्टिफिशियल एंटीबॉडी डायरेक्टली एडमिनिस्टर फ्रॉम आउटसाइड टू बॉडी के अंदर बाहर से डायरेक्ट जो एंटीबॉडीज क्लाइंट को दी हैं, ये एंटीबॉडीज क्या हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने अभी बताया है कि एंटीसीरम, अब कुछ बच्चों को इस एंटीसीरम में प्रॉब्लम आती है कि एंटीसीरम क्या है। सो बच्चे समझ लीजिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी तो देनी है, लेकिन एंटीसीरम किस तरीके से बाहर से बनी बनाई है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चे। अभी मैं बताता हूँ, इसके अलावा और अगर मैं बताऊँ यहाँ आर्टिफिशियल तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गामा ग्लोबुलिन है, ये भी क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होते हैं। तो लिख लीजिएगा गामा ग्लोबुलिन, ये क्या होती हैं आपकी, ध्यान रखना है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं बच्चे, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। रेडीमेड मतलब पहले से बनी बनाई होती हैं, जो डायरेक्ट आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती हैं बच्चे। सो सिंपल, किस तरीके से रेडीमेड, किस तरीके से तैयार किया जाता है एंटी सीरम्स को, यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल समझ लीजिएगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी होस्ट में, मान लीजिएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चे, इसको आपने ये एक होस्ट लिया है। ये होस्ट मेनली जो लिया जाता है, अगर इंसानों की रेडीमेड इम्यूनिटी की बात करूं, एंटी सीरम्स की बात करूं, तो होस्ट बेसिकली आपके हॉर्स को लिया जाता है, घोड़े को लिया जाता है, ध्यान रखना है। होस्ट के रूप में घोड़े को ज़्यादातर काम में लिया जाता है। घोड़े में इस तरीके की एंटीबॉडीज बनाई जाती। करते क्या है, क्लाइंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट करते हैं। अब क्लाइंट के अंदर जैसे ही आपका होस्ट जो है घोड़े में, जैसे ही आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, तो कुल मिला के साथ में क्या लेके जा रहा है, एंटीजन लेके जा रहा है। तो घोड़े की बॉडी जो है ये क्या करेगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज बना लेगी इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। और पर्टिकुलर एंटीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो सकता है। अब जैसे ये घोड़े में ट्रांसमिट करी गई, किसी क्लाइंट में, होस्ट में ट्रांसमिट करी गई, तो यहाँ क्लाइंट ने क्या बनाया, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कहाँ आ जाएंगी, क्लाइंट के ब्लड में। अब इस क्लाइंट के ब्लड से आपको जो इसके एंटीबॉडी जो बनाई गई, इस एंटीबॉडीज को बाहर निकाला जाता है और इसके एम्पूल तैयार करके इन एम्पूल्स को क्लाइंट की बॉडी में किसके रूप में डाल दिया जाता है, एंटी सीरम या गामा ग्लोबुलिन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, होस्ट में क्या किया है आपने, इसको एडमिट किया है। होस्ट में जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा, एंटीजन के रूप में जाएगा। अब ये होस्ट जो है यहाँ से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इन एंटीबॉडीज को ब्लड से बाहर निकाल लिया जाता है बच्चे। बाहर निकाल के, इस ब्लड से एंटीबॉडीज को बाहर निकाल के आपने एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट किया है। तो कुल मिला के ये आपने बनी बनाई जो आपने एंटीबॉडीज क्लाइंट को डाली हैं, ये कैसी हैं, आपकी रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि होस्ट बेसिकली किसको बनाया जाता है, तो आपके जो घोड़ा है, हॉर्स जो है, उसको ज्यादातर यहाँ पे होस्ट बनाया जाता है इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए, ध्यान रखना है। सो ये एंटी सीरम गामा ग्लोबुलिन, ये सारी की सारी जो आपकी एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, इनको क्लाइंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। यहाँ आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता है। कुल मिला के डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं। तो यहाँ इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं रहा।
तो इम्यून सिस्टम ने काम किया, एंटीबॉडी जो काम कर रही है इम्यून सिस्टम के रूप में ही इम्यून सिस्टम से ही कर रही है, लेकिन उसने कोई सक्रिय काम नहीं किया कि उसने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई हो, नहीं, आपकी बॉडी में डायरेक्ट क्या आई है, एंटीबॉडीज आई है, तो ये कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी हाँ, ये है आपका इम्यूनिटी का पोर्शन। यहां से क्वेश्चन आपसे पता है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चे, एक बार बिल्कुल ब्रीफ हम फास्ट रिवीजन करने का कोशिश करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा है इम्यूनाइजेशन के बारे में बच्चे, और आपने वैक्सीनेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन होती है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में फर्क समझा है, क्योंकि दोनों प्रोसेस होती हैं, अलग प्रोसेस होती हैं। इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन करना और उन वैक्सीनेशन से, वैक्सीन से क्लाइंट में इम्यूनिटी डेवलप करना इम्यूनाइजेशन। क्लाइंट को वैक्सीन देना, क्लाइंट को वैक्सीन देने की प्रोसेस वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम आपका है मिशन इंद्रधनुष के नाम से चल रहा है। मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले 2014 में आया। 2014 में इसलिए आया क्योंकि आपके जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, उनको कंप्लीट वैक्सीन देने का कार्य इसका मेन मोटिव था, पर्पस था, गोल था। उसके बाद में मैंने बोला कि इसी आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष में, और ये जो प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी जी ने 8 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया। इसका मेन काम ये था कि ऐसे जो बच्चे, ऐसी जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं हो पाई थी, उन सबको इसने क्या किया है, उसमें कवर करने की कोशिश करी है और उन सबको वैक्सीन देने का काम करना इन्होंने बताया। नेक्स्ट मैंने बोला कि इसी प्रोग्राम को फिर से अपडेट किया गया, और अपडेट जो किया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 में। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है उसका अगर मेन गोल की बात करी जाए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च कब हुआ, और ये जो आपका देखने को मिला ये आया आपके 2019 मार्च में और चला है आपके 2019 दिसंबर में और चला है आपके मार्च 2020 तक। इस प्रोग्राम के तहत भी आपकी वैक्सीन जो आपके डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स पे नहीं पहुंच पा रही थी, उन वहां तक वैक्सीन को पहुंचाना, और वैक्सीन को पहुंचाने के बाद में 2 साल तक के बच्चे और उनकी प्रेग्नेंट जो मदर जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी उनको वैक्सीन देने का काम इसका मेन गोल था। उसके बाद मैंने आपको बच्चों इम्यूनाइजेशन में आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया। इम्यूनिटी में मैंने बताया कि आपका रेजिस्टेंस एबिलिटी, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस एबिलिटी जो आपकी बॉडी के द्वारा शो किया जाता है उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मैंने 2 तरीके से बताया, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है इननेट और एक होती है एक्वायर्ड। इननेट जो आपके बाय बर्थ और बाय सेल्फ होती है, एक्वायर्ड जो होती है वो बाहर से ली जाती है। बाय बर्थ बाय सेल्फ का मतलब होता है जन्म से खुद की इम्यूनिटी, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, स्किन का एग्जाम्पल दिया कि स्किन खुद की स्किन होती है, स्किन बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है। माइक्रोफेजिस सेल्स बताया मैंने, मैक्रोफेजिस सेल्स बताया, वो भी क्या करती है, बाहर से आए हुए इन्फेक्शन को भक्षण करके उसको वहीं रोकने का काम करती है। तो ये भी क्या कर रही है, रोगों से लड़ने का काम कर रही है, और रोगों से लड़ना ही क्या कहलाता है, आपका इम्यूनिटी कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरा मैंने आपको बताया है एक्वायर्ड में। एक्वायर्ड में मैंने आपको फिर से 2 टाइप बताए। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है कि क्लाइंट के अंदर आपने बाहर से क्या किया है, इम्यूनिटी दी है, क्लाइंट को एक्वायर करवाई गई है, एक्वायर की है, बाहर से बॉडी ने ली है। यहाँ मैंने 2 बताए हैं आपको टाइप, एक्टिव और आपका पैसिव। एक्टिव जो है, एक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली एक्टिवली वर्क करता है। और एक्टिवली वर्क कैसे करता है, आप क्लाइंट में एंटीजन डालते हो, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनाने का काम आपके इम्यून सिस्टम का होता है। तो इस प्रकार से इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे काम किया है। अब एक्टिव में भी मैंने 2 तरीके की आपसे इम्यूनिटी से डिस्कशन किया है। अब देखो एंटीजन किस तरीके से बॉडी में एंटर हो रहा है, उस बेसिस पे मैंने बात बताई है। एंटीजन जो आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर होता है एक नेचुरल तरीके से, एक आपके आर्टिफिशियल तरीके से। सो नेचुरली तरीके से जो एंटीजन जा रहा है बॉडी में उसको बोला गया है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियली तरीके से अगर आपने एंटीजन को ट्रांसमिट किया है उसको बोला गया है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल तरीके से किस प्रकार से, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाता है नेचुरली, इट मीन्स वहां पे उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है
तो एंटीबॉडी जो बनी है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, ये एक क्या है आपका इम्यूनिटी बनी है। और ये इम्यूनिटी कब बनी है? जब एंटीजन गया है। लेकिन कैसे गया है? इन्फेक्शन के थ्रू, एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, उसके थ्रू ये बना है। उसके बाद में मैंने डिस्कस किया आपसे बच्चे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के बारे में, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। आर्टिफिशियल तरीके से कैसे? कि आपने एंटीजन बाहर से पकड़ा, उस एंटीजन को पकड़ के आपने क्लाइंट के अंदर ट्रांसमिट कर दिया। पकड़ने का काम जो करना है वो है आर्टिफिशियल तरीके से। जैसे आपने क्लाइंट को वैक्सीन देना है, वैक्सीन को इसलिए बोला गया है क्योंकि वैक्सीन जो है सारी की सारी जितनी भी वैक्सीन हैं ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं। या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा या मरा हुआ होगा या उसके कोई सब्सटेंस होंगे। तो कुल मिला के मरे हुए या जिंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने एनवायरनमेंट से पकड़ के आपने डाला है, तो आर्टिफिशियल तरीके से डाला है बच्चे। तो जितनी वैक्सीन दी जाती हैं सेम वही बात है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा। लेकिन किया क्या है? आपने पकड़ के डाला है, यही काम तो हो गया है आपका आर्टिफिशियल, पकड़ के डाल दिया। इट मीन्स क्या है? आर्टिफिशियल तरीके से। अब जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा वैसे ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेंगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन के रूप में जाएगा और वहां एंटीबॉडी बनना, सेम वही प्रोसेस। तो बाहर से पकड़ के डालना आर्टिफिशियल तरीके से। तो वैक्सीन हमेशा हमेशा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो वो इन्फेक्शन जो है, वो जितनी भी प्रकार की बीमारियों का इन्फेक्शन है वो नेचुरल तरीके से आता है। वो नेचुरल तरीके से जब आएगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी इम्यूनिटी काम करेगी एक्टिवली। और ये जो होता है बच्चे, ये होता है आपका नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पैसिव इम्यूनिटी दूसरा टाइप। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या था? डायरेक्ट आपने एंटीबॉडीज ट्रांसफर किए हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाल दी गई हैं किसी भी क्लाइंट के में। अब वो भी दो तरीके से, नेचुरल तरीके से, मदर से बच्चे के अंदर कोई भी एंटीबॉडी डायरेक्ट जा रही है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन जी जो है आपके प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाती है। IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, कोलेस्ट्रॉल मिल्क के थ्रू बेबी के अंदर जाती है मदर से। तो इसमें बेबी के अंदर किसी ने बाहर से बनी बनाई इम्यूनिटी नहीं डाली है, बनी बनाई एंटीबॉडी नहीं डाली है। लेकिन ली कहाँ से? उसने ली अपनी माँ से, लेकिन वो खुद की नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पैसिव में भी नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैंने बोला आपका एंटी सीरम्स, आपके गामा ग्लोबुलिन्स, ये क्या होती हैं? बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से इंसान खुद बनाता है। इंसान खुद कैसे बनाएगा? कि किसी होस्ट में पकड़ के आपने पर्टिकुलर इन्फेक्शन डाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस होस्ट की बॉडी में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी है, और उन एंटीबॉडीज को आपने पकड़ के उन एंटीबॉडीज के एम्पूल्स को आपने क्लाइंट में डाल दिया है। ये होता है आपका आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सो इस क्लास के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। सो बने रहिए इम्यूनाइजेशन के साथ में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।